और सुल्तान की दी हुई जिम्मेदारी पूरी करो। अर्तुगरुल और शहजादे का सर लाओगे तुम लोग, ना सिर्फ उन दोनों को बल्कि उनके साथ हर किसी को मार दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में कबीले से जाने वाले लोग अपना सामान बांध रहे थे कि इतने में अकजा के सिपाही वहां पहुंचकर उनको भी जबरदस्ती वापस खेमों की तरफ भेज देते हैं। दूसरी तरफ धुंधार भी अपनी वालिदा से आखिरी मुलाकात करता है। हैमा खातून फिर रो पड़ती हैं। धुंधार कहता है, अर्तुगरुल भाई के साथ जाने वाले लोग आखिरी दफा आपसे मिलना चाहते हैं वालिदा। इतने में वो लोग काई कबीले के मरकजी खेमे के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। अर्तुगरुल और हकीम अर्तुग भी वहां पहुंच जाते हैं। दुआन कहता है, हम ज्यादा नहीं हैं भाई, और इस बात से मैं खौफजदा हूँ। अर्तुगरुल कहता है, तुम इन बहादुरों की गिनती मत करो जो जा रहे हैं, बल्कि ये देखो कि हमारे साथ कौन जा रहे हैं। ये बहादुर लोग हमें बहुत ताकत देंगे। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आता है और बताता है कि हम जाने के लिए सामान घोड़ा गाड़ियों पर बांध रहे थे कि दुर्गा के सिपाहियों ने हमें जबरदस्ती रोक दिया है। इतने में दुर्गा के बहुत सारे सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। इतने में हैमा खातून आवाजें सुनकर फौरन बाहर की तरफ जाती हैं। सुंगर तेकिन और अकजा भी वहां पहुंच जाते हैं। अकजा कहता है, अर्तुगरुल साहब, आपको क्या लगता है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे सिपाहियों को साथ ले जाओगे? अर्तुगरुल कहता है, अकजा साहब, आप अपने सिपाहियों के कमांडर को साथ लाकर मुझसे कोपे की जुबान में बात कर रहे हैं। सुंगर तेकिन कहता है, अपनी हद में रहो अर्तुगरुल, तुमने पहले ही दोनों कबीलों के बहुत से कानून तोड़ दिए हैं। फिर काया आगे आकर कहता है, हम तुतेकिन भाई के सिपाही थे। फिर सामसा कहता है, अब से हम अर्तुगरुल भाई के सिपाही हैं, हमें अपनी दुआएं दें। ये सुनकर अकजा के सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल के साथी भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुगरुल बुलंद आवाज में कहता है, सिपाहियों, इंतजार करो। फिर हैमा खातून बोल पड़ती हैं और कहती हैं, सुंगर तेकिन, अकजा साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सिपाहियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं? अकजा कहता है, हमारे कबीले की इज्जत के लिए अगर जरूरी हुआ तो हाँ। अर्तुगरुल जहाँ चाहे जा सकता है, लेकिन काई और दुर्गा का कोई भी सिपाही यहाँ से नहीं जा सकता। अर्तुगरुल कहता है, सिपाहियों का आपस में रिश्ता भाइयों से बढ़कर होता है, लेकिन तुम जैसा आदमी जिसे कभी सिपाही बनना नसीब नहीं हुआ, वो ये नहीं समझ सकता। मेरे सिपाहियों के साथ दखल अंदाजी मत करो। अकजा कहता है, तुम इन बहादुर लोगों को बेकार रहे हो। फिर सुंगर तेकिन कहता है, तुम कबीले के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते अर्तुगरुल। हैमा खातून कहती हैं, ये तुम क्या कह रहे हो सुंगर तेकिन? सुंगर कहता है, मैं ओगस कानून की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ वालदा। फिर अकजा कहता है, सिपाहियों, अर्तुगरुल का साथ छोड़ दो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम लोगों को। इसके बाद दुर्गा के वो 10 सिपाही अर्तुगरुल के ग्रुप से निकल जाते हैं जिनको अकजा ने जानबूझकर शामिल करवाया था। अर्तुगरुल कहता है, वो सीधा सिपाहियों के निकल जाने के बाद, अब हम सब इकट्ठे हैं, अब आगे आओ। अकजा अपनी तलवार निकाल लेता है। इतने में हैमा खातून आगे आकर उन दोनों के दरमियान में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, बहुत हो गया, रुक जाएं। इतने में हलीमा सुल्तान भी कुछ औरतों को लेकर वहां पहुंच जाती है और कहती है, हमारे आदमी अकेले नहीं हैं, अगर आप इनकी जानें लेना चाहते हैं तो हमारी भी जानें ले लें। फिर हैमा खातून अकजा को कहती हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारे दर्द को मजीद ना बढ़ाएं, अपने सिपाहियों को वापस ले जाएं। फिर अर्तुगरुल सब सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, मेरे बहादुर ओगस सिपाहियों, अपनी तलवारें मियान में डाल लो और हमारे कबीलों को मजीद मुश्किल में मत डालो। सुंगर तेकिन कहता है, ऐसा मत करो अर्तुगरुल। फिर हैमा खातून एक तलवार लेकर सुंगर के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आप लोगों को मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं भी इन्हें जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे बहादुरों को रास्ता दे दो। फिर सलजान भी आगे आ जाती है और कहती है, अभी भी आप मुतमईन नहीं हुए और अपने कितने आदमियों का खून बहाना चाहते हैं और कब्रें खोदना चाहते हैं, बहुत हो गया। फिर सुंगर तेकिन सिपाहियों को हुक्म देता है, सिपाहियों, अपनी तलवारें मियान में डाल दो। यह सुनकर सब सिपाही तलवारें मियान में डाल लेते हैं। अकजा कहता है, सुंगर तेकिन, आप मेरे हुक्म को कैसे रद्द कर सकते हैं? सुंगर तेकिन कहता है, मैं नहीं चाहता कि आज यहाँ खून बहे। फिर वो काई कबीले के सिपाहियों को हुक्म देता है, आप सब ट्रेनिंग एरिया में चले जाएं। फिर अकजा भी गुस्से से अपने सिपाही लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद हैमा खातून अर्तुगरुल के काफिले को दुआएं देती हैं और कहती हैं, अल्लाह आप सबकी मदद फरमाए और बुरे लोगों से दूर रखे। फिर हलीमा उनको गुंदर से मिलवाती है, वो उसको प्यार करती हैं और दुआएं देती हैं और बाकी सब लोग भी एक दूसरे से गले मिलते हैं। सलजान अर्तुगरुल को कहती है, अल्लाह आपको हर तरह की मुश्किलात और बलाओं से दूर रखे, आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया सलजान खातून, अल्लाह करे कि आप मेरे भाई और अपने बच्चे के साथ खुश रहें। फिर दुआन और बामसी हैमा खातून का हाथ चूमते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल हैमा खातून से आखिरी मुलाकात करता है। हैमा खातून रोने लगती हैं। फिर अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, मेरे बहादुर भाइयों और बहनों, ये वक्त जुदाई का नहीं है, बल्कि दोबारा मिलने का वक्त है। हम अपने कबीले का झंडा हर जगह लहराएंगे। अल्लाह काई और ओगस के तमाम लोगों की मदद फरमाए। सब लोग कहते हैं आमीन। फिर अर्तुगरुल कहता है, सिपाहियों, चलो अपने रास्ते पर चलें। सब लोग रवाना होने के लिए चल पड़ते हैं। इतने में सुंगर तेकिन अर्तुगरुल को आवाज देता है तो सब लोग रुक जाते हैं। सुंगर तेकिन पास आकर कहता है, मुझे अपनी दुआएं दो भाई। अर्तुगरुल कहता है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। फिर वो दोनों भी गले मिलते हैं। अर्तुगरुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल दोबारा अपना काफिला लेकर चल पड़ता है। फिर वो अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और कबीले से निकल जाते हैं। इस दौरान कबीले के करीब सादुद्दीन का जासूस छुपकर बैठा हुआ था और उनको जाते हुए देखकर वो फौरन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सादुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल और शहजादे को रियासत की बेहरमती की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम लोग जाओ और सुल्तान की दी हुई जिम्मेदारी पूरी करो। अर्तुगरुल और शहजादे का सर लाओगे तुम लोग,
ना सिर्फ उन दोनों को बल्कि उनके साथ हर किसी को मार दो। इसके बाद दुरुक कहता है, मेरे आदमी आपके हुक्म के इंतजार में हैं अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, तो फिर फौरन अपने रास्ते पर जाओ और मेरे लिए अच्छी खबर लेकर आओ। बुआज कहता है, इस दफा अर्तुल नहीं बचेगा अमीर हजरत। फिर बुआज और दुरुक बाहर निकल जाते हैं। बाहर तुर्गत एक जगह छुप कर बैठा हुआ था। वह बुआज और दुरुक को घोड़ों पर जाते हुए देख लेता है और अपने आप से कहता है, ये बुआज कैसे बच गया? क्या मेरे भाइयों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? ये सादुद्दीन कोपिक अब क्या करने वाला है? ये सोचकर वो फौरन घोड़े पर सवार होकर उन दोनों के पीछे रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल का काफिला रवां दवां था। कबीले में हैमा खातून अचानक के खेमे में दाखिल होती हैं जहां जिरके के 2 लोग रहते थे। वो दोनों सोने के सिक्के गिनने में मसरूफ थे जो गुंदोगदो ने उन्हें दिए थे। हैमा खातून कहती हैं, क्या इन सिक्कों से आप लोगों ने कबीले को इत्तेहाद और अमन दिया है? क्या इन सिक्कों से आपने जिरगे में अर्तुल की हक तलफी नहीं की? आप लोगों को ऐसा करके शर्म आनी चाहिए। फिर हैमा खातून सिक्के उठाकर फेंकती हैं और कहती हैं, लानत हो तुम दोनों पर और शर्म है तुम्हारे ऊपर। यह कहकर वो बाहर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ दुरुक और बुआज एक जगह पहुंचते हैं जहां दुरुक के आदमी बैठे थे। वो सब खड़े हो जाते हैं। तुर्गत भी छुपकर उनको देखने लगता है। दुरुक पूछता है, अर्तुल की कोई खबर है? एक आदमी कहता है, मैंने एक घुड़सवार भेजा है, हम उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी आ जाता है और उनको बताता है कि अर्तुल अपने काफिले के साथ तंग रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। दुरुक कहता है, अपनी आंखें खुली रखना, हम अर्तुल पर तब हमला करेंगे जब वो सबसे कमजोर पोजीशन में होगा और उसको मार देंगे। इस दौरान तुर्गत भी छुपकर उनकी जासूसी कर रहा था। फिर वो अपने आप से कहता है, तुम लोग जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हें तुम्हारे ही कुएं में फेंक दूंगा। दूसरी तरफ अर्तुल के काफिले में घोड़ा गाड़ी का पहिया टूट जाता है। दवान कहता है, घोड़े भी थक चुके हैं और बच्चे भी काफी थक गए हैं भाई। अर्तुल कहता है, ठीक है, हम रात यहीं गुजारेंगे। दवान तुम मुआवजों की जिम्मेदारियां लगाओ और जो शादीशुदा हैं वो अपने घर वालों की हिफाजत करें। फिर अर्तुल बामसी को कहता है, किसी भी सिपाही को सोने मत देना बामसी। दूसरी तरफ शाम के खाने पर हैमा खातून सुंगर तेगिन को कहती हैं, मुझे पता चल गया है जो तुमने और गुंदोगदो ने किया है। इन कामों के बाद हमारा कबीला कैसे कानून और मजहब का वफादार हो सकता है? अजनबियों की बातें सुनकर आप हमारे कबीले की रवैयात को दावदार मत करो। हमने तुम्हारे बाबा का एतबार खो दिया है। सुंगर तेगिन कहता है, और हम क्या करते वालिदा? सादुद्दीन अर्तुल को मार देता और हम सब मुसीबत में फंस जाते और सब कुछ खो देते, लेकिन हम अभी भी अपने बाबा के रास्ते पर हैं। हैमा खातून कहती हैं, तुम लोगों ने सादुद्दीन के दिए हुए सोने के सिक्कों से जिरगे वाले आदमियों को खरीदा। अपने कबीले के कवानीन को मत भूलो, तुम्हारे बाबा की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अब अपने खाने से लुत्फअंदोज हो। यह कहकर हैमा खातून वहां से चली जाती हैं। सुंगर तेगिन गुस्से से अपनी चम्मच तोड़ देता है। फिर हैमा खातून अपने खेमे में जाकर अल्लाह से दुआ करती हैं कि यार अब मुझे सीधा रास्ता दिखा कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उस रास्ते पर जा सकूं। दूसरी तरफ अर्तुल का काफिला एक जगह रुका हुआ था। अर्तुल कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से अपने रास्ते पर रवाना होना होगा वरना लोग परेशान हो जाएंगे और सादुद्दीन भी हमारे पीछे है, इसलिए हमें और भी ज्यादा मोहतात रहना होगा। फिर अर्तुल दवान और बामसी को कहता है, हर वक्त चौकन्ने रहना, वो लोग हमारे काफिले में बेचैनी पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर अर्तुल हलीमा से पूछता है, क्या तुमने औरतों से बात की है? क्या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? हलीमा कहती है, मैंने उनसे बात की है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खाना मौजूद है। अर्तुल कहता है, औरतों और बच्चों को नज़रअंदाज मत करना, हमारा रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुँचने देंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।